डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर वर्ड कोई नया नहीं है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम उर्वरक भी बोल देते हैं। और आपको ये भी पता है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम अपनी क्रॉप्स में क्यों करते हैं। यस, क्योंकि आपके जो क्रॉप्स हैं वो मिट्टी से उनको हर तरह के न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें उनको बाहर से आउटसाइड से प्रोवाइड करने पड़ते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। बट जनरली क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं दे आर केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर होने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि उनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। मतलब अब हमें पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल्स को अपनी फील्ड में यूज़ करने का क्या नुकसान हो सकता है। कि जनरली जो आप चाहते हो कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो वो तो हो रहा है, बट उसके साथ साथ कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उससे कई बार जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे बंजर हो जाती है, उसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसलिए अब हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि खेती बाड़ी करना, लेकिन उसमें किसी भी तरह के केमिकल को इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी में हम आजकल बायो फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं। नाउ अगेन, बायो मीन्स लाइफ एंड फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक, यानी कि ऐसे उर्वरक जिनको हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है दैट व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, सो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हम सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये बायो फर्टिलाइजर्स हमें बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया से मिलते हैं। हमने पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि ऐसे पौधे जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन वाले पौधे होते हैं, जैसे दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, सोयाबीन है, इनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। और ये बैक्टीरिया इसकी जड़ों के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है सहजीवी संबंध, जहाँ पर दोनों जीवों को ही एक दूसरे से बेनिफिट होता है। तो वहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और बदले में इसे खुद प्लांट के अंदर रहने की और खाने की जगह मिल जाती है। आपको पता है बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है। बट मेन दिक्कत क्या है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं ले सकते। इस नाइट्रोजन को पहले हमें नाइट्राइट NO2- और नाइट्रेट NO3- में कन्वर्ट करना होता है। जब ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तभी इसको प्लांट्स ले पाते हैं। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करने का जो काम है वो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो फ्री लिविंग, यानी कि अकेले रहकर भी ये काम कर सकते हैं, जिसमें एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर आते हैं। इसके अलावा फंजाई जो है, फंजाई भी कई बार प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाकर माइकोराइजा बना देती है। तो फंजाई में एक जीनस आता है ग्लोमस, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं जो प्लांट की रूट्स के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाते हैं। जब वो माइकोराइजा बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक है तो मतलब दोनों को बेनिफिट है। तो यहाँ पर जो फंगस पार्ट है वो तो क्या करता है, सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और उस फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देता है। और प्लांट जो है बदले में फंजाई को रहने के लिए घर देते हैं, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा ऐसे प्लांट्स के अंदर ये भी देखा गया है कि वो रूट बोर्न पैथोजेंस, यानी कि ऐसे बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म जो जनरली रूट में पाए जाते हैं उनसे भी बचाव कर सकते हैं। और सलाइनिटी, यानी कि ज़्यादा नमक अगर मिट्टी में हो जाता है तो उसको भी वो टॉलरेट कर सकते हैं। ड्रोट, यानी कि अकाल पड़ जाता है, अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसको भी वो आसानी से सामना कर सकते हैं। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स उसको फंगस की वजह से प्रदान हुए हैं। और थर्ड एग्जाम्पल जो यहाँ पे आता है बेटा, दैट इज ऑफ सियानोबैक्टीरिया। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बैक्टीरिया का पढ़ा था, सेकंड एग्जाम्पल हमने फंगस का पढ़ा, थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के भी नाम से जानते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। और ये एक्वेटिक
और टेरेस्ट्रियल, यानी कि मिट्टी और पानी दोनों जगह पे पाए जाते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है एनाबेना, नोस्टॉक, ओसिलाटोरिया। इसके अलावा जो पैडी फील्ड्स होती हैं, मतलब जहाँ पर जीरी उगाई जाती है, चावल उगाए जाते हैं, वहाँ पर ये सियानोबैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकती है। ये क्या करती है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डाल देती है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद बना रहे हैं, तो फूड बनाकर उसको मिट्टी में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको अलग से बाहर से कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे तो हमारे देश में भी अब बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, फार्मर्स उनको यूज भी कर रहे हैं ताकि वो नेचुरली ही अपनी फील्ड्स को न्यूट्रिएंट्स दे सकें और केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे खत्म कर दें। तो अगेन स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। हो सकता है 6 मार्क्स में भी हो जाए, हो सकता है 2 या 3 मार्क्स में भी आ जाए, और हो सकता है आपको स्पेसिफिकली नाम देके भी पूछा जा सकता है कि हाउ साइनोबैक्टीरिया कैन एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर, हाउ माइकोराइजा हेल्प्स इन बायो फर्टिलाइजर, हाउ राइजोबियम एक्ट्स। तो आपको आपकी एनसीईआरटी में हर एक लाइन में जो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सभी एग्जाम्पल अच्छे से याद होने चाहिए, और किसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन फास्फोरस को फिक्स कर रहा है, कौन नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, कौन सलाइनिट्यूड ड्रॉट से लड़ रहा है, हर एक के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बार बार मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि चांसेस हैं कि इसमें से डेफिनेटली आपको 2 से लेकर 6 मार्क्स तक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो ये लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है।